हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 6 चैप्टर 9 प्रकाश की ऑप्टिक्स। और यहां हम देख रहे हैं 9C तीसरा पार्ट आ गया है। ये है गोली पृष्ठों से अपवर्तन और तीसरे पार्ट का है लेक्चर नंबर 3 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ऐसा टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हम। तो आज हम आपको बताएंगे बच्चों पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर थिन लेंस, और इसी को बोलते हैं लेंस निर्माता का सूत्र या लेंस मेकर फार्मूला। तो मैंने आपको बता दिया है, आज का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सारे के सारे स्टेट बोर्ड्स में इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बनते भी हैं भाई। क्वेश्चन इतने क्वेश्चन बनेंगे, इतने चीजें यहां से पूछी जाएगी कि मत पूछिए। ठीक है, पूछने वाली चीज ही नहीं है, बहुत सारा आप पढ़ेंगे अभी तो समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक का महत्व क्या है। और न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको इसी टॉपिक से मिलेंगे। तो आज की क्लास में मैं बताऊंगा आपको पूरी की पूरी थ्योरी, और नेक्स्ट लेक्चर जब लेकर आऊंगा तो इसी टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स आपको मैं बताऊंगा। जितने आंकिक प्रश्न है वो सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी रेडी हो जाएंगे कॉपी पेन लेकर। ठीक है, जितनी चीजें हम इंपॉर्टेंट बताते जाएंगे वो सारी चीजें आप नोट डाउन करते जाएंगे। और मैंने बताया है कि अगर आपको नोट्स बनाना है, पीडीएफ की आवश्यकता है, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों, आज से पहले जो 2 लेक्चर हुए हैं गोली पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र के, उनकी भी लिंक मैं आपको कहां दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम आज की क्लास की। क्लास स्टार्ट होने वाला है, आप सभी बच्चे रेडी हो जाएंगे। तो आज मैंने जैसा कि आपको बताया, हम देखेंगे क्या, पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, या इसी को बोलते हैं लेंस निर्माता का सूत्र, मतलब लेंस मेकर फार्मूला। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिर है क्या ये जो लेंस मेकर फार्मूला बोला जा रहा है, वो है क्या। तो चलिए परिभाषा देखते हैं, फार्मूला देखते हैं, फिर बाद में उसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो क्या बोला गया है, किसी लेंस की फोकस दूरी, कोई लेंस रहती है उसकी फोकस दूरी, उसके पदार्थ के अपवर्तनांक, जो उसका पदार्थ रहता है उसका अपवर्तनांक, एवं उसकी वक्रता त्रिज्याओं में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस निर्माता का सूत्र कहते हैं। तो मुख्य बातें हैं वो हम यहां बताते हैं आपको। लेंस की क्या चीज बोलता है बच्चों, फोकस दूरी f, अपवर्तनांक म्यू, और वक्रता त्रिज्या r में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को क्या कहते हैं, बोलता है लेंस निर्माता का सूत्र कहते हैं। यहां आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला 1/f = म्यू - 1, 1/r1 - 1/r2। ये फॉर्मूला होता है लेंस निर्माता का सूत्र। अब हम डिराइव करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, यहां हम डिराइव करके दिखाएंगे आपको ये फॉर्मूला। तो चलिए सबसे पहले निगमन, फॉर्मूले का निगमन कैसे करते हैं, डिराइवेशन, ये हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमको जरूरत पड़ेगी सबसे पहले एक उत्तल लेंस की। किसकी जरूरत पड़ेगी हमको, उत्तल लेंस की। तो चलिए, ये हमारे पास में एक उत्तल लेंस है, इसको आप नाम दे दीजिएगा कैपिटल एल। उत्तल लेंस को क्या नाम दे दिया हमने, कैपिटल एल। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु O है, ये गई। ठीक है, प्रकाश की किरण। अब देखेंगे O से आपतित हुई प्रकाश किरण, O से आपतित हुई, और ये प्रकाश की किरण लेंस कितने पृष्ठों से मिलकर बनता है, हमने बताया था आपको 2 पृष्ठों से। नाम दे देना, एक पृष्ठ को AB, दूसरे पृष्ठ को CD। तो ये जो प्रकाश किरण है कौन से पृष्ठ पर आपतित हो रही है, AB पर आपतित हो रही है। तो जो इसका इमेज है, ये यहां डॉटेड लाइन से खींचा, कहां बन रहा है, I1 पर। O के द्वारा इसका इमेज कहां बन रहा है, I1 पर। फिर दूसरा जो पृष्ठ होता है वो CD होता है, CD
के लिए वस्तु का कार्य, ध्यान से सुनते जाएंगे, डायग्राम भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैंने एक उत्तल लेंस क्या बनाया बच्चों, एल बनाया। वस्तु कहां रखी, बिंदु आकार। सबसे पहले सुनिएगा, उत्तल लेंस एल दो पृष्ठों से मिलकर बना है, एक पृष्ठ है ए बी और दूसरा पृष्ठ है सी डी। फिर मैंने आपको बताया कि मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु क्या रखी हुई है, ओ रखी हुई है। ओ से चलने वाली प्रकाश किरण पहले पृष्ठ ए बी पर जब क्या होती है, आपतित होती है, तो उसका हमको प्रतिबिंब कहां मिलता है, I1 पर। कहां मिलता है, I1 पर। अब ये जो I1 है, ये दूसरे पृष्ठ CD के लिए, ध्यान से मेरी बात सुनते जाएंगे, ये जो I1 है वो दूसरे पृष्ठ CD के लिए किस चीज का कार्य करती है, वस्तु का कार्य करती है। ठीक है, ये I1 दूसरे पृष्ठ CD के लिए वस्तु का कार्य करती है। तो I1 का जो प्रतिबिंब है दूसरे पृष्ठ CD के लिए वो बनता है कहां, आई पर। वो प्रतिबिंब बनता है बच्चों आई पर। ये डायग्राम हमेशा याद रखना, चाहे तो आप अवतल लेंस के लिए भी बना लीजिए, मगर मोस्टली उत्तल लेंस के लिए बनाया जाता है और यही ज्यादा यूज होता है। आप दोनों डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं तो बोलूंगा आप उत्तल लेंस के लिए याद रखिए, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। एक बार फिर से देखना, ये चीज आप थोड़ा सा रिटर्न में भी लिख सकते हैं डायग्राम के नीचे कि आपने किया क्या है। एक उत्तल लेंस क्या है, एल दो पृष्ठों ए बी और सी डी से मिलकर बना हुआ है। मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु क्या रखी है, ओ। पृष्ठ ए बी द्वारा प्रतिबिंब कहां बनता है, I1 पर बनता है। फिर I1, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, I1 जो रहती है बच्चों वो दूसरे पृष्ठ किसके लिए, CD के लिए किसका कार्य करती है, वस्तु का कार्य करती है। और अंतिम प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है हमको, I पर प्राप्त होता है। तो यहां पर हम आपको बताते हैं कुछ दूरियां। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, प्रकाशिक केंद्र O है। ये प्रकाशिक केंद्र क्या है, O है। तो यहां देखिए हमारे पास में जो दूरियां आई, हम दूरियों को लिखते हैं, O से वस्तु से दूरी, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी बच्चों U। अब प्रतिबिंब I की दूरी को हम लेंगे V और साथ ही साथ प्रतिबिंब I1 की दूरी को हम ले लेंगे यहां V1। क्या ले लेंगे हम, V1। तो ये तीनों की तीनों दूरियां याद रखना। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, O पृष्ठ AB के लिए वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, I1 पर बनता है। तो दूरी कितनी हो गई, V1। I1 जो है CD के लिए वस्तु का कार्य करता है, मगर प्रतिबिंब कहां बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब I पर बनता है। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब चलिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहां क्या चीज निकालना है हमको, अपवर्तन सूत्र पतले लेंस के लिए। तो हमने गोली पृष्ठों के लिए अपवर्तन सूत्र देखा था, दोनों पृष्ठों के लिए हम अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों किसके लिए, पृष्ठ ए बी के लिए। कहां से स्टार्ट करेंगे हम, पृष्ठ ए बी के लिए। कौन से फार्मूले से, अपवर्तन सूत्र से। कहां से, अपवर्तन सूत्र से, पृष्ठ ए बी के लिए अपवर्तन सूत्र से। तो अपवर्तन जो सूत्र होता है, ठीक है, अपवर्तन सूत्र जो होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास में होता है म्यू माइनस 1 अपॉन आर। म्यू माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये हमारे पास अपवर्तन सूत्र होता है। ठीक है, तो चलिए यहां आप पृष्ठ ए बी के लिए वैल्यू रखेंगे। तो ये म्यू, अब वक्रता त्रिज्या भी मान लेते हैं, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 होगी, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, R2 होगी। तो ये फार्मूला देखो कुछ ऐसा बनेगा, म्यू माइनस 1 और R की जगह आ जाएगा बच्चों R1, R की जगह क्या आ जाएगा R1 इज इक्वल टू म्यू, पहले पृष्ठ के लिए इमेज कहां बन रहा था, I1 पर, तो दूरी कितनी हो जाएगी, V की जगह V1 माइनस 1 अपॉन U, वस्तु O पर था तो ये U का U ही रहेगा। बात समझ में आई, म्यू तो अपवर्तनांक है म्यू माइनस 1, R की जगह आ जाएगा R1 और जो प्रतिबिंब है पहले पृष्ठ के द्वारा मैंने बताया कहां बनता है, I1 पर बनता है। तो I1 पर बनता है तो I1 की दूरी V1 है, तो V की जगह आ गया V1 और U तो U ही रहेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर क्या बन गया 1। अब कौन से पृष्ठ के लिए, पृष्ठ CD के लिए, फिर से
उसी प्रकार निकालेंगे अपवर्तन सूत्र से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, ये आ जाएगा बच्चों म्यू। अब यहां देखेंगे ना, मैं म्यू के प्लेस में यहां रखूंगा 1/म्यू। क्या रखते हैं हम, 1/म्यू। किसके प्लेस में, म्यू के प्लेस में। रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी। 1/म्यू, ये -1 और ये R1 की जगह में क्या आ जाएगा, R2 इजिकल टू म्यू अपॉन क्या है, V है। तो अंतिम प्रतिम कहां बन रहा है, I पर, तो I की दूरी क्या है, V है, तो V हो जाएगा माइनस 1/u। क्या चीज है हमारे पास, 1/u। तो u दूसरे पृष्ठ के लिए आपको हमेशा ध्यान देना है कि वस्तु का कार्य कौन कर रहा था, I1 कर रहा था। कौन कर रहा था, I1। तो I1 की जो दूरी है वो V1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में V1। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास में V1। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां भी सॉरी, यहां म्यू के प्लेस में क्या रखेंगे आप, 1/म्यू। तो इन दोनों में अंतर यही है कि हमने यहां क्या रखा बच्चों, म्यू के जगह में हमने 1/μ1 रखा है। क्या रखा है हमने, 1/μ1। और इसका रीजन एक मात्र ये होता है कि दूसरे पृष्ठ CD के लिए बोलते हैं। किसके लिए, दूसरे पृष्ठ CD के लिए जो प्रकाश की किरणें होती है वो कहां से, कांच से वायु में आती है। पहले पृष्ठ के लिए जो प्रकाश की किरणें थी वो कहां से जा रही थी, वो जा रही थी बच्चों वायु से। वायु से मतलब वायु कैसी माध्यम है हमारे पास में, यहाँ विरल माध्यम होती है। तो ये प्रकाश की किरणें वायु से जा रही थी कहां, कांच। कांच, कांच जो कि कैसा माध्यम होता है, एक सघन माध्यम होता है, वहां जा रही थी। मगर जब हमने देखा कहां, दूसरे के लिए, तो दूसरे में क्या होता है, CD पृष्ठ के लिए ये कांच से जाती है कहां, वायु में। कहां से कहां जाती है, वायु में, मतलब विरल में। इसीलिए पहले पृष्ठ के लिए जब हमने अपवर्तनांक रखा तो म्यू रखा, मगर दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक रखा तो क्या रखा, 1/म्यू रखा। क्लियर हुई बात। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब भी हम कहां बनाते हैं, पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, तो ये जो चित्र है वहां पहले पृष्ठ के लिए जो प्रकाश की किरणें हैं वो जाती है वायु से कांच, इसलिए अपवर्तनांक को म्यू लिया जाता है। मगर दूसरे पृष्ठ के लिए ये कांच से वायु जाती है, तो उल्टा हो गया। म्यू की जगह में क्या आ गया हमारे पास में, 1/म्यू आ गया। ठीक है, तो 1/म्यू हमने रख लिया। चलिए यहां म्यू का गुना कर देते हैं। जैसे ही मैं यहां म्यू का गुना करूंगा, ध्यान से देखते जाएंगे, जैसे ही मैं यहां म्यू का गुना करूंगा तो ये म्यू और म्यू तो कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या बचेगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 - म्यू। क्या हो जाएगा, 1 - म्यू अपॉन R2। और ये भी म्यू और म्यू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1/V और ये हो जाएगा माइनस म्यू अपॉन V1, हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब दोनों पृष्ठ आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। दोनों पृष्ठ आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम यहां कर देंगे समीकरण 1 धन समीकरण 2 से दोनों को हम आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से जोड़िएगा, म्यू -1 अपॉन R1 प्लस 1 - म्यू अपॉन R2 इजिकल टू म्यू अपॉन V1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस म्यू अपॉन V1। तो म्यू अपॉन V1 एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गया। और यहां से देखो बच्चों, यहां से आप एक काम करेंगे, किसको कॉमन निकालेंगे, म्यू -1 को अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं, ये 1 - म्यू है तो माइनस चिन्ह बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो यहां हमारे पास में बचता है 1/R1 माइनस 1/R2 और इधर राइट हैंड साइड में 1/V माइनस 1/u। ये बचा। फिर से सुनिएगा, म्यू -1 को बाहर निकालिए, यहाँ 1 - म्यू था, चिन्ह परिवर्तित कर दिया, माइनस चिन्ह बाहर निकालिए तो ये भी म्यू -1 हो जाएगा। कॉमन निकल आएगा 1/R1, ये प्लस की जगह में क्या आ गया, माइनस आ गया, और ये 1/V माइनस 1/u। ठीक है, ये आप समीकरण नंबर ले लेंगे बच्चों 3। कौन सा समीकरण ले लेंगे, समीकरण नंबर 3। अब आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब वस्तु की दूरी u, वस्तु कहां होता है, अनंत पर होता है। जब वस्तु कहां होता है, अनंत पर होता है, तो जो प्रतिबिंब होता है वो कहां बनता है, फोकस पर। जब u = इन्फिनाइट तो v कहां होता है, फोकस पर। तो यहां मैं वैल्यूज पुट करूंगा। चलिए देखते हैं बच्चों, 1/v के जगह 1/v के जगह क्या हो जाएगा, ये f। ठीक है, 1/u के जगह माइनस 1/,
इन्फिनाइट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/इन्फिनाइट तो 0 होता है। फाइनली हमारे पास 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 ये फार्मूला हमारे पास में बन जाता है। ओके, बात समझ में आई? एक बार फिर से सुनिएगा, पूरी की पूरी कहानी मैं दोहरा रहा हूं। क्या हुआ, हमको निकालना था पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र। एक उत्तल लेंस लिया, उत्तल लेंस को हमने क्या नाम दे दिया? उत्तल लेंस हमारा एल हो गया, ठीक है, ये उत्तल लेंस है कैपिटल एल। फिर एक वस्तु रखा बिंदु आकार की, मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु क्या है? ओ है, ठीक है। उत्तल लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना था, ए बी और सी डी। तो ओ से चलने वाली प्रकाश किरण ए बी पृष्ठ के द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है तो कहां बनता है? I1 पर। फिर I1 जो है CD पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करती है और अंतिम प्रतिबिंब हमको कहां प्राप्त होता है? I पर प्राप्त होता है। अब हमने पृष्ठ AB के लिए अपवर्तन सूत्र लगाया। अब हमको मालूम है अपवर्तन सूत्र हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, म्यू माइनस क्या होता है? 1/r इज इक्वल टू म्यू अपॉन v माइनस 1/u। तो जब पहले पृष्ठ के लिए रखते हैं तो r के प्लेस में r1 हो जाता है और प्रतिबिंब चूंकि कहां बन रहा है? I1 पर बन रहा है, इसीलिए हमने वैल्यू क्या रख लिया? हमने वैल्यू को v1 रख लिया। फिर माइनस u, वो तो वैसे ही रहा, समीकरण नंबर 1। दूसरे पृष्ठ के लिए हमेशा याद रखेंगे आप कि दूसरे पृष्ठ के लिए जो प्रकाश की किरण रहती है वो कांच से मतलब सघन से कहा जाती है, विरल में जाती है। तो म्यू के प्लेस में क्या रख देते हैं? 1 माइनस म्यू माइनस 1, ठीक है। म्यू के प्लेस में 1/म्यू माइनस 1 और r के जगह आ गया r2। फिर ये म्यू के प्लेस में 1/म्यू, यहां से देख के रखते जाना। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अंतिम प्रतिबिंब I पर बन रहा है, तो I की दूरी v है तो v की जगह v ही होगा। मगर वस्तु का कार्य कौन कर रहा था? I1, तो u की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? v1, ठीक है। म्यू का गुना कर देंगे 1/म्यू को सॉल्व करने के लिए, तो ये 1 माइनस म्यू अपॉन r2 माइनस 1/v माइनस क्या आ गया? म्यू अपॉन v1। दोनों पृष्ठ आपस में जुड़ते हैं इसलिए समीकरण 1 धन 2 कर देना। जो कैंसिल हो रहा है म्यू अपॉन v1 कैंसिल करा देना। यहाँ म्यू माइनस 1 कॉमन निकलेगा तो यहाँ माइनस चिन्ह बचेगा, तो 1/r1 माइनस क्या हो जाएगा? 1/r2 और इधर 1/v माइनस 1/u। अब समीकरण 3 के बाद बस ये ध्यान में रखना कि जब वस्तु कहां होती है बोलते हैं बच्चों? अनंत पर होती है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है। तो वस्तु को हमने u की दूरी को हमने इन्फिनाइट रखा और प्रतिबिंब v के जगह क्या रख दिया? f। हमारा फार्मूला आ गया 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये होता है पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कीजिएगा और बहुत ही सरल होता है, मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया है। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे आज के क्लास में। इस फार्मूले के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इसकी निर्भरता, कि ये जो होता है फोकस दूरी के लिए फार्मूला है, लेंस की किसके लिए है? फोकस दूरी के लिए फार्मूला आया कि ये किन किन चीजों पर क्या करता है? निर्भर करता है, या किन किन कारकों को ये क्या करता है? प्रभावित करता है। आप दोनों चीजें बोल सकते हो, प्रभावित करने वाले कारक भी या इसकी निर्भरता, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे यहां लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता, लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां के जो सारे के सारे जितने पॉइंट्स बनेंगे सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। तो लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता निकालने के लिए हमेशा याद रखना हमको जरूरत पड़ती है बच्चों फार्मूले की। तो फार्मूला क्या है? 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूले को देखकर हमको कुछ चीजें तो तुरंत समझ में आ जाती है कि f जो है किस पर निर्भर करता है? म्यू पर निर्भर करता है, वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करता है, ठीक है। ये आप हमेशा जब भी कोई फार्मूला देखेंगे और पूछेगा कि प्रभावित करने वाले कारक या वो किन किन चीजों को क्या करती है? निर्भर करती है, तो फार्मूले में देख लेना। लेफ्ट साइड में f है, राइट साइड में म्यू दिखाई दे रहा है r1, मतलब फोकस दूरी क्या होता है बच्चों? अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। फिर आपको देखना होता है कि वो प्रोपोर्शनल है
अनुक्रमानुपाती है कि व्यक्रमानुपाती? अगर एक ही अनुक्रम में है या समान अनुपात में है तो दोनों साथ साथ बढ़ते हैं या साथ साथ घटते हैं। अगर व्यक्रम अनुपात में है तो एक बढ़ता है, दूसरा क्या होता है, घटता है। ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है। तो हम सबसे पहला पॉइंट बनाते हैं यहां। तो सबसे पहला पॉइंट किस पर बोलते हैं? पदार्थ के अपवर्तनांक पर। किस पर बोला जाता है? पदार्थ के अपवर्तनांक पर। ठीक है, पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। बोलता है किस पर निर्भर करता है? पदार्थ के अपवर्तनांक पर। तो ये जो पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, यहां से हम देखेंगे। चलिए, हमारे पास में जो फार्मूला है बच्चों, 1/f इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, या प्रोपोर्शनल है किसके बोल सकते हैं? म्यू के। 1/f, ठीक है, 1/f डायग्राम से दिखाई दे रहा है, प्रोपोर्शनल है किसके? म्यू के। तो यहां एक चीज समझ में आता है कि अगर फोकस दूरी, अगर म्यू का मान कैसा होगा? अधिक होगा, ज्यादा होगा, तो फोकस दूरी कैसी होगी? कम होगी। और हम बोल सकते हैं 1/f, ठीक है, अगर ये मान कैसा हुआ? अधिक हुआ, तो म्यू क्या होगा? कम होगा। ये क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। फिर से एक बार देखेंगे, 1/f प्रोपोर्शनल टू म्यू आ रहा है, तो ये कैसा है? व्यक्रमानुपाती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज हमको समझ में आती है। भी मैंने बताया कि अगर अपवर्तनांक का मान क्या होगा? अधिक होगा, तो फोकस दूरी कैसी होगी? कम होगी। और अगर अपवर्तनांक कम होगा तो फोकस दूरी अधिक होगी। जैसे हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं बच्चों। कैसे? फ्लिंट, आपने फ्लिंट कांच तो सुना है, ठीक है, तो बोलते हैं फ्लिंट जो कांच होता है, फ्लिंट कांच, ठीक है, तो फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कैसा होता है? कम होता है। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कैसा होता है? कम होता है। तो फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कम है, मतलब फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कैसा होता है बच्चों? अधिक होता है। तो फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक अधिक है, मतलब इसकी क्या चीज? इसकी फोकस दूरी कैसी हो जाएगी? इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। और क्राउन कांच क्या क्या होता है? अपवर्तनांक कम होता है, तो इसकी फोकस दूरी कैसी हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। ओके, इतनी चीजें आप समझ जाएंगे। किस पर निर्भर करता है? सबसे पहले पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, तो फार्मूले से हमको क्या मिलता है कि 1/f जो है वो प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? म्यू के। तो अब देखो उल्टा है, तो यहां क्या होगा? जब अपवर्तनांक अधिक होगा, म्यू का मान अधिक होगा, तो फोकस दूरी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर अपवर्तनांक कम हो रहा है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। हम यहां एग्जांपल के तौर पर लेते हैं दो कांच, एक फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक है, तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। और क्रांत कांच का अपवर्तनांक कम है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी बच्चों? अधिक हो जाएगी। इस तरीके से। अब यहां हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर किस पर निर्भर करता है? और प्रकाश के रंग पर बोलता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का रंग, जैसे यहां भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर प्रकाश का रंग मैं दो रंग ले लेता हूं। फर्स्ट में क्या ले लेते हैं बच्चों? बैगनी रंग। कौन सा रंग ले लेंगे हम? बैगनी रंग ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहां मान के चलते हैं कि प्रकाश का रंग बैगनी रंग है। तो बैगनी रंग के लिए फिर से एक बार, जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है, जो अपवर्तनांक होता है, वो अपवर्तनांक बैगनी रंग का अपवर्तनांक कैसा होता है? अधिक होता है। तो यहां से फिर से हमको समझ में आ जाता है, देखिए यही फार्मूले से, कि अगर अपवर्तनांक अधिक है तो फोकस दूरी, जो फोकस दूरी है
फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम। रीजन, बैगनी रंग का पूर्णांक अधिक होता है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम। और सेकंड एक और रंग लेकर चलते हैं हम लाल रंग के लिए। तो लाल रंग के लिए क्या होता है, लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो कैसा होता है, वो कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक कैसा होता है, कम होता है। तो लाल रंग का अपवर्तनांक अगर कम है तो उसकी फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फोकस दूरी की निर्भरता बता सकते हैं। फार्मूला आया था फोकस दूरी के लिए 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। सबसे पहला पॉइंट देखे हमने पदार्थ के अपवर्तनांक पर। तो पदार्थ के अपवर्तनांक पर देखते हैं तो अपवर्तनांक से जो फोकस दूरी है उसका रिलेशन देखते हैं। 1/f प्रोपोर्शनल है म्यू के, तो इसका मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वक्रमानुपाती। मतलब अगर अपवर्तनांक अधिक होगा तो फोकस दूरी कम होगी और अपवर्तनांक कम होगा तो फोकस दूरी कैसी होगी, अधिक। यहां मैंने बताया दो कांच लेकर, फ्रंट कांच और क्राउन कांच। क्राउन कांच का अपवर्तनांक अधिक तो फोकस दूरी कम, क्राउन कांच का अपवर्तनांक कम तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। वैसे ही सेम हमको यहां देखना है बच्चों प्रकाश के किस पर, रंग पर। तो प्रकाश के रंग पर बोलता है तो बैगनी रंग, बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो गई, कम हो गई। दूसरे नंबर में देखें हमने लाल रंग के लिए, तो लाल रंग का अपवर्तनांक कैसा होता है, कम होता है, तो उसकी फोकस दूरी कैसी हो गई, अधिक हो गई। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास में जो तीसरा पॉइंट है, लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर बोलता है। कहां देखेंगे हम, लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर। नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। चलिए हम यहां आपको तीसरा पॉइंट बता रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर डिपेंड करता है बोलता है। किस पर डिपेंड करता है बोलता है बच्चों, लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर। ठीक है, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां लेंस की फोकस दूरी की जो तीसरी निर्भरता होती है वो होती है लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर। तो चलिए हम समझते हैं कि किस प्रकार से माध्यम पर लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है। ठीक है, सबसे पहले हम यहां लेंगे, ठीक है, यहां हम मान लेते हैं बच्चों, चलिए माना वायु में, कहां, वायु में लेंस की फोकस दूरी, वायु में लेंस की फोकस दूरी कितनी है, एफ है। ठीक है, वायु में लेंस की फोकस दूरी कितनी है, एफ है। इसलिए हमारे पास देखिए फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a म्यू जी माइनस 1 और ये हो जाएगा बच्चों 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और फिर हम लेंगे जल में लेंस की फोकस दूरी, तो जल में ले रहे हैं तो इसको चलिए हम मान लेते हैं FW है। अतः यहां क्या आ जाएगा 1/FW, क्या आ जाएगा फार्मूला 1/FW। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में W म्यू जी, क्या हो जाएगा बच्चों, ये W म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, समीकरण नंबर 2। समझ में आया, अलग अलग माध्यम। सबसे पहले वायु में ले लिया, वायु में लेंस की फोकस दूरी FA है। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू a म्यू जी माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। फिर जल में लेंस की फोकस दूरी को हमने FW ले लिया, क्या ले लिया, FW। तो 1/FW इज इक्वल टू W म्यू जी माइनस 1 1/r1 माइनस क्या आ गया 1/r2। यहां हम करेंगे समीकरण 1 को भाग दे देंगे किससे, समीकरण 2 से। तो देखो क्या आता है हमारे पास में यहां फार्मूला बनेगा 1/FA अपॉन 1/FW इक्वल a म्यू जी माइनस 1 अपॉन W म्यू जी माइनस 1। ठीक है, ये और साथ ही साथ ये है 1/r1 माइनस 1/r2
R2, ये भी है बच्चों 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है, ठीक है। तो यहां से देखो हमारे पास बच क्या रहा है, FW ऊपर चला जाएगा, तो हम यहां लिखेंगे FW/FA। ये हमारे पास बचेगा FW/FA। क्या बच गया हमारे पास, FW/FA, और इक्वल में ये हो रहा है A म्यू G -1, ठीक है, अपॉन W म्यू G -1, ये बच रहा है, ठीक है, ये बच रहा है। तो यहां अब आपको याद रखना है, ये जो है या करके लिखते चलते हैं FW/FA। तो ऊपर में है हमारे पास में A म्यू G -1, तो ये जो W म्यू G है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे बच्चों A म्यू W, A म्यू, सॉरी, इसे हम लिखेंगे A म्यू G यहां मैं लिखूंगा इसको A म्यू G अपॉन A म्यू W। ये जो W म्यू G है उसको हम क्या लिख लेंगे, A म्यू G अपॉन A म्यू W, माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसके बाद देखते हैं आगे। अब देखो यहां अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये फार्मूला A म्यू G -1 अपॉन, ठीक है, ये जो हमारा फार्मूला आ रहा है A म्यू G -1 अपॉन, ये क्या आ जाएगा, यहां हो जाएगा बच्चों, ये एलसीएम आ जाएगा A म्यू W, और ये हो जाएगा A म्यू G A म्यू W, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से आ जाएगा। या फिर हम इसको लिखेंगे FW/FA। क्या लिखेंगे हम, FW/FA। A म्यू W ऊपर चला जाएगा, तो ये A म्यू W ऊपर चला गया, और ये हो गया A म्यू G -1। क्या हो गया, ये A म्यू G -1 अपॉन, नीचे आया हमारे पास में A म्यू G A म्यू W। ये फार्मूला आ रहा है। अब यहां तक आने के बाद इसको आप इक्वेशन नंबर 3 ले सकते हैं। आप मान के चलना कि ये कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब यहीं से ध्यानपूर्वक देखना ये फार्मूला जो आ रहा है हमारा, ठीक है, यहां बोलता है, ठीक है, यहां हमको याद रखना है क्या चीज, ये जो है हमारा A म्यू W वो क्या होगा, ग्रेटर देन होता है 1, क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 1। तो यहां लिख लेना, जबकि A म्यू W ग्रेटर देन 1, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, कौन सा टर्म, A म्यू G -1 जो ऊपर है अंश की जगह में, वो भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, किससे ज्यादा रहेगा, A म्यू G से, माइनस A म्यू W। अगर आपको समझ में नहीं आता, यहां पर बच्चे बोलते हैं सर ये कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो जब मैंने आपको अपवर्तनांक बताया था वहां सभी पदार्थों के अपवर्तनांक बताया था, वो आप पॉइंट्स आप याद रख लीजिएगा। जैसे A म्यू W मतलब किसका अपवर्तनांक है, जल का अपवर्तनांक 1.33 नोट कर लीजिएगा। ये वैल्यू मैं जो बता रहा हूं आप यहां रख के देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये होता है 1.33 किसके लिए, जल के लिए। A म्यू G 1.5, A म्यू G कितना होता है, 1.5 होता है। तो अगर आप यहां कैलकुलेट करेंगे तो अंश आपको बड़ा दिखाई देगा, किससे, हर से। अंश बड़ा दिखाई देगा किससे बच्चों, हर से। अब देखिए यहां अंश का मान बड़ा है तो दोनों पक्ष तो आपस में बराबर है। समीकरण नंबर 3 देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल है, और जो अंश है वो बड़ा है हर से। अतः यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, यहां हम लिखेंगे कि क्या होगा, जो FW है ग्रेटर देन होगा किससे, FA से। अतः किसमें, जल में वायु की तुलना में क्या होती है, फोकस दूरी अधिक होती है, ये चीज। अतः
जल में वायु की तुलना में जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, अधिक होती है। तो ये तीसरा जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक बार फिर से देखेंगे, लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर हमने सबसे पहले किस पर, वायु में लेंस की फोकस दूरी निकाला 1/fa μg - 1 1/r1 - r2। फिर हमने आपको बताया बेटा किसमें, ये हमने देखा किसमें, जल में। समीकरण 1 और 2 को भाग कर दिए, 1/r1 - 1/r2 कट गया, हमारे पास मिलता क्या, FW/FA μg WμG - 1। WμG को आप लिख लेना MUG/MUW, MUW LCM आएगा, ठीक है, MUG माइनस MUW ऊपर हो जाएगा, MUW को ऊपर ले जाना तो अंश बड़ा होता है किससे, यहां हर से, तो जल में फोकस दूरी है FW वो ज्यादा होगी किससे, जो वायु में फोकस दूरी है ये। तो यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मिलती है कि अगर हम किसी पदार्थ को या लेंस को जल में डुबा देते हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ये याद रखना, ठीक है। आगे अब यही, ठीक है, यही अभी जो फार्मूला आया उसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। अभी हमारे पास में फार्मूला आया बच्चों FW, कौन सा फार्मूला आया हमारे पास में, यहां फार्मूला बना FW/FA इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बना, ये फार्मूला बना MUW, ठीक है, क्या फार्मूला बना, MUW MUG - 1 अपॉन, ये आया था हमारे पास में AμG माइनस AμW, ये हमारे पास फार्मूला बना था। तो यहां कुछ स्पेशल केसेस हमको देखना है, विशेष स्थितियां होती है वो हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से यहां स्पेशल केसेस होते हैं। सबसे पहले स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1, तो पहले नंबर में, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वहां आपको याद रखना है स्पेशल केस नंबर 1 क्या हो बोलता है, जब MUG इज ग्रेटर देन, MUG क्या हो बोलता है बच्चों, ग्रेटर देन होता है किससे, MUW से। MUG क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, MUW से। जब MUG जो ग्रेटर होता है वो ग्रेटर देन होता है MUW से, इस स्थिति में क्या जो वैल्यू आती है FW, अगर आप कैलकुलेट करके जो वैल्यू बताया उससे कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है धनात्मक। वो वैल्यू कैसी आती है बोलते हैं, धनात्मक आती है। धनात्मक मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू कैसी आएगी आपकी, ये पॉजिटिव होगी, कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और जब ये वैल्यू पॉजिटिव होती है उस स्थिति में लेंस की बोलते हैं, लेंस की प्रकृति जो नेचर होता है नहीं बदलती है। बात समझ में आ रही है, फिर से एक बार सुनिएगा, स्पेशल केस नंबर 1, MUG इज ग्रेटर देन MUW। जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है, किसका अधिक होता है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है किससे, जो जल है उससे। तो FW/FA धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, तो लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी बोलता है। तो लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी बोलने से क्या समझ में आता है, इससे हमको समझ में आता है कि जो उत्तल लेंस होगा वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। जो उत्तल लेंस होता है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, और साथ ही साथ बच्चों जो अवतल लेंस है वो अवतल लेंस वो अवतल लेंस की तरह ही कार्य करता है, उसकी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता। फिर दूसरा जो स्पेशल केस है वो देखते हैं सेकंड नंबर में। अब इसको MUG इज लेस देन MUW कर देते हैं, मतलब जल का अपवर्तनांक अधिक हो गया। हम कुछ पदार्थ मिलाकर जल के अपवर्तनांक को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तब क्या होता है, ये जो वैल्यू आता है FW/FA ये कैसा आता है, ये आता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक। ये वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होता है, ऋणात्मक। इस स्थिति में तब लेंस की प्रकृति क्या हो जाती है बोलते हैं, बदल जाती है। अब लेंस की प्रकृति बदल रही है, इसका अर्थ ये होता है कि जो अवतल लेंस होता है वो अवतल लेंस वो क्या बन जाएगा, उत्तल लेंस बन जाएगा, और जो उत्तल लेंस होगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो अवतल की तरह कार्य करने लगेगा। ये याद रखना कौन सी
कंडीशन में जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कम हो, किससे? जल के अपवर्तनांक से। फिर तीसरी कंडीशन आती है यहां, ए म्यू जी इक्वल हो जाएगा किसके? ए म्यू डब्ल्यू के। ए म्यू जी इक्वल हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू के। और इस कंडीशन में बोलता है ये जो वैल्यू है एफ डब्ल्यू अपॉन एफ ए, ये हो जाता है अनंत। ये क्या हो जाता है? अनंत। तो फोकस दूरी अनंत किसका होता है? किसका होता है? एक समतल दर्पण का। तो इस स्थिति में बच्चों जो लेंस है, वो लेंस जो लेंस होता है, वो लेंस किस तरह व्यवहार करने लगता है? वो करने लगता है एक समतल दर्पण की तरह व्यवहार करने लगता है। किस तरह व्यवहार करने लगता है? समतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। मतलब लेंस ना होकर समतल दर्पण बन जाता है। तो ये स्पेशल केसेस याद रखना, 3 स्थितियां। सबसे पहले बोलता है अगर लेंस के पदार्थ का, पीछे देखना, पीछे देखो, पीछे सुना होगा आपने, तो पीछे देखना, ये क्या लिखा है? जी लिखा है, मतलब किसका अपवर्तनांक है? ग्लास का। यहां डब्ल्यू मतलब जल का। तो अगर लेंस के पदार्थ, लेंस किससे मिलकर बना है? ग्लास से मिलकर बना है। तो अगर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होगा किससे? जल के अपवर्तनांक से। तो एफ डब्ल्यू अपॉन एफ ए जो फार्मूला है, अगर उसमें हमने वैल्यूज पुट की तो मान कैसा आता है? बोलता है धनात्मक आता है। और धनात्मक आता है तो लेंस की प्रकृति नहीं बदलती, उत्तल उत्तल की तरह और अवतल अवतल की तरह व्यवहार करता है। सेकेंड कंडीशन में अगर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कम है, किससे? जल के अपवर्तनांक से, तो एफ डब्ल्यू अपॉन एफ ए निगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है इसकी वैल्यू, और लेंस की प्रकृति बदल जाती है, अवतल उत्तल की तरह और उत्तल किस तरह? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। और ए म्यू जी इक्वल ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू डब्ल्यू अगर बराबर हैं तो क्या आ जाता है? मान एफ डब्ल्यू अपॉन एफ ए क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। मतलब लेंस जो रहता है एक समतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। तो ये था जो हमारा तीसरा था। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, हम आगे आपको बताते जाएंगे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब लेंस की फोकस दूरी की जो निर्भरता थी उसका 4th पॉइंट देखिए। ठीक है, किस पर बोलते हैं? किस पर निर्भर करता है फोकस दूरी? लेंस की वक्रता त्रिज्याओं पर। किस पर निर्भर करता है? लेंस की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करता है बोलता है। अब फिर से एक बार फार्मूले को जब आप देखेंगे बच्चों तो आपको समझ में आएगा फार्मूला क्या था। मैं यहां लिख देता हूं, एफ 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये फार्मूला था। तो इस फार्मूले को देखने समझ में आता है ये भी क्या है? नीचे है, ये भी नीचे है। तो F जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? R के। F जो होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा? R के। मतलब ये हुआ कि अगर लेंस की वक्रता त्रिज्याएं अधिक होगी तो फोकस दूरी भी क्या होगी? अधिक होगी। यहां आप लिख सकते हैं एक लाइन में कि अगर लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या अधिक है तो फोकस दूरी भी अधिक होगी। ठीक है, ये चीज। और चलिए यहां भी हमारे पास में कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर, वक्रता त्रिज्या कैसे? न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। ठीक है, तो यहां देखते रहना कैसे बता रहे हैं। अगर लेंस उभयोत्तल है, उभयोत्तल लेंस मैंने आपको बताया लेंस वाले में जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं वो उभयोत्तल लेंस है। तो 2 वक्रता त्रिज्याएं आती हैं R1, तो R1 को आप क्या लेंगे? प्लस R लेना, और जो दूसरा आएगा R2 उसको क्या ले लेना? आप माइनस R ले लेना। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? उभयोत्तल लेंस अभी आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अगर बात आएगी उभयोत्तल लेंस की तो जो पहली वक्रता त्रिज्या रहेगी उसको आप पॉजिटिव लेना और दूसरी वक्रता त्रिज्या को क्या लेंगे बच्चों? निगेटिव लेना। फिर सेकंड पॉइंट यहां हम लेते हैं किसके लिए? उभयातल लेंस के लिए। तो उभयातल लेंस के लिए क्या हो जाएगा? उभयातल लेंस के लिए R1 को आप माइनस R लेना और जो आपके पास में R2 आएगा उसको आप प्लस R लेना। ठीक है, R1 को माइनस R लेना, R2 को ठीक उल्टा। उभयोत्तल होगा मतलब दोनों के दोनों उत्तल होंगे तो R1 प्लस R2 माइनस, और उभयावतल रहेगा मतलब एक दोनों के दोनों अवतल तो पहला वाला माइनस और दूसरा वाला प्लस। तीसरा समतलोत्तल बोलते हैं,
समतलोत्तल लेंस, अगर लेंस समतलोत्तल है मतलब एक समतल और दूसरा उत्तल, तो इस कंडीशन में बच्चों R1 जो है वो आ जाएगा आपका प्लस R, और जो आपका R2 आएगा वो आ जाएगा इनफिनाइट। R1 को क्या लेंगे आप, प्लस R लेंगे, और R2 जो आपका आएगा वो कैसा हो जाएगा, इनफिनाइट आ जाएगा। ठीक है, ये अब चौथा समतलावतल, कौन से लेंस के लिए, समतलावतल लेंस के लिए। तो समतलावतल, एक समतल और एक अवतल, तो यहां आप R1 को लेंगे -R, और जो आपका R2 आएगा उसको ले लेंगे बच्चों इनफिनाइट। ये चारों की चारों कंडीशन याद रखना, हम जब नेक्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बहुत ज्यादा यूज होंगे। उभयोत्तल, दोनों के दोनों क्या है, उत्तल, तो R1 पहली वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है, दूसरी क्या होती है, निगेटिव होती है। जब हम उभयावतल लेते हैं तो पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। जब समतलोत्तल की बात करेंगे, समतल और उत्तल की, तो पहला क्या होगा, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव, और दूसरा क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। और समतलावतल की बात करेंगे तो पहला वाला निगेटिव हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। तो इतने टॉपिक्स आज हमने देखा। शुरुआत से मैं आपको पूरा का पूरा बता देता हूं, पूरी की पूरी कहानी, क्या क्या चीजें हमने आज के क्लास में हमने देखी है। ठीक है, आज का टॉपिक था बच्चों पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र और लेंस निर्माता का सूत्र। तो आज हमने सबसे पहले आपको करवाया क्या, हमने बताया कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र 1/f = μ-1, 1/r1 क्या होता है, 1/r2। फिर इसके बाद हमने आपको लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता बताया, चार चीजों पर निर्भर करता है। पहले पदार्थ के अपवर्तनांक पर बताया, तो फ्लिंट कांच और क्राउन कांच में हमने बताया। फिर दूसरा नंबर बताया प्रकाश के रंग पर, बैगनी रंग और किसके लिए, लाल रंग के लिए बताया। फिर हमने जो तीसरी निर्भरता थी लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर, हमने यहां देखा कि जल में वायु की तुलना में फोकस दूरी क्या हो जाती है, अधिक होती है। किसमें अधिक होती है, जल में फोकस दूरी अधिक होती है। फिर आगे, ठीक है, हमने यहां स्पेशल केसेस देखे कि किसी लेंस को जब क्या किया जाता है, जल में डुबाया जाता है, तो अपवर्तनांक किस प्रकार उसको इफेक्ट करता है। और फिर लास्ट में हमने आपको वक्रता त्रिज्या बताया, चौथे पॉइंट में यहां स्पेशल केसेस बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का क्लास था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। सारे के सारे पॉइंट्स आप अपने कॉपी में नोट करेंगे, बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे और बहुत चीजें सब ध्यान से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।